राजवीर दिन के आधे से ज़्यादा वक्त इंस्टाग्राम पर बिताता था। ना किसी से मिलना जुलना, बस फ़ोन की स्क्रीन को घूरते रहना। उसकी ये लत घर वालों के लिए परेशानी का सबक बन चुकी थी और अब तो वो स्कूल में भी कई बार फ़ोन चलाते पकड़ा गया था। राजवीर की माँ उसे अक्सर कहती कि सुधर जा वरना बहुत पछताएगा। उसे शायद अंदाज़ा भी नहीं था माँ की यह बात जल्दी ही हकीकत में तब्दील होने वाली है। एक बार जब वो स्कूल से लौट के घर आया तो अपने बिस्तर पर बैठे आराम से फ़ोन चला रहा था। तभी उस मैसेज आए और मैसेज देखकर वो बेहद डर गया। मैसेज इग्नोर करता है और फिर से फ़ोन बंद कर सो जाता है। शाम को जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है उसकी फ़ोन की स्क्रीन पूरी तरह से मैसेज से भर चुकी है। उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। एक दिन जब वो स्कूल में बैठा था तभी एक के बाद एक ऐसे कई मैसेज आते हैं। वो जब स्क्रीन खोलता है तो उसे दोबारा वही मैसेज दिखते हैं। वो फिर से स्किप करता है। एक बार फिर उसका मोबाइल हैंग हो जाता है और गुस्से में फ़ोन को बेड पर पटक देता है। उसी शाम एक बार फिर लगातार फ़ोन पर मैसेजेस आते हैं। राजवीर के सामने फिर वही मैसेज था। इस बार वो जानता था कि अगर इस मैसेज को स्किप किया तो फिर से फ़ोन हैंग हो जाएगा। लिहाजा उस मैसेज को खोलकर इसके अंदर क्या है देखने की कोशिश करता है, मगर शायद उसके जीवन की यह सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही राजवीर उस मैसेज को खोलता है तो इंस्टाग्राम खुलता है। उसमें वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाती है। राजवीर का कैमरा उसकी तस्वीर खींचने लगता है और सामने एक अजीब सी लड़की कमरे में बैठी हुई नजर आती है। उस लड़की का चेहरा बेहद अजीब और डरावना था। शुरुआत में राजवीर को लगता है कि जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो, मगर फिर उसे लगता है यह कोई मजाक है। वो स्क्रीन को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन फ़ोन एक बार फिर हैंग हो जाता है। कुछ ही देर के बाद गैलरी की फ़ोटो इंस्टाग्राम पर अपलोड हो जाती है, जिस पर लिखा था, मौत की दुनिया में आपका स्वागत है। राजवीर कुछ समझ नहीं पाता। तभी उसकी नज़र मैसेज पर पड़ती है। वहाँ पर एक टाइमर चालू था जिस पर 48 घंटे काउंटडाउन शुरू हो चुका था। साथ ही लिखा था आवर लेफ्ट टू डेथ, यानी मौत से पहले 24 घंटे। राजवीर के मन में डर तो था, मगर वो अब भी इस सब चीज़ों को मजाक के तौर पर देखता था। तभी अचानक मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र आ रही लड़की हरकत करने लगती है और दौड़ते हुए उसका चेहरा मोबाइल की स्क्रीन के पास ले आती है। उसे करीब से देखती है। राजवीर के होश उड़ जाते हैं। वो वही लड़की थी जो राजवीर ने कुछ महीने पहले फेक आईडी बनाई थी। उसने फौरन हाथ से मोबाइल छोड़ दिया। उसकी वो रात डर की सद में निकली। अगली सुबह स्कूल जाने से पहले उसने उसका फ़ोन चेक किया। फ़ोन पर लिखा था 24 घंटे और बाकी है। वो दिन भी निकला। वो समझ नहीं पा रहा था कि किसको कैसे बताए इस बारे में, मगर हिम्मत करके उसने अपने दोस्त को बताई। दोस्त ने सोचा कि राजवीर पागल हो गया है। राजवीर ने उस लड़की की फेक आईडी बनाई। वो वीडियो कॉल कैसे कर सकती है। यूं ही करते करते अगले दिन की शाम हो जाती है। अब टाइमर बता रहा था सिर्फ 1 घंटा और बाकी है। राजवीर डर गया था। उसने अपना लैपटॉप निकाला और उसका तरीका ढूंढने लगा। काफ़ी मुश्किल के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। अब टाइमर में समय बचा था सिर्फ 5 मिनट। तभी उसने फ़ोन में वीडियो कॉल आया। राजवीर ने उस कॉल को उठाया। एक बार फिर वही लड़की उसके सामने आई, मुस्कुराई और बोली, मैंने अपना बदला ले लिया। और इसके साथ ही फ़ोन ब्लास्ट हो जाता है। आवाज़ सुन के राजवीर के माँ बाप उसके कमरे में आते हैं।
देखते हैं कि राजवीर का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ है और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद पुलिस जांच हुई तो राजवीर के फ्रेंड ने खुलासा किया कि राजवीर उसको बता रहा था कि उसकी जान खतरे में है। साथ ही एक लड़के के बारे में बताया जो स्कूल का ही था और उसने कुछ महीने पहले खुदकुशी कर ली थी। अब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया दरअसल राजवीर उसके साथ लड़की की फेक आईडी बनाकर बात कर रहा था। जब उसे पता चला कि ये राजवीर की फेक आईडी है, जिसके बाद वो डिप्रेशन में आ गया और मजबूरन होकर आत्महत्या कर ली। शायद आज भी इतने महीने बाद उसने राजवीर के मोबाइल के जरिए अपना बदला ले लिया। जो आप भी ऐसी लड़की की फेक आईडी बनाकर किसी से बात करते हैं तो सुधर जाइए, क्योंकि ऐसी फेक आईडी से किसी की मौत हो सकती है। और स्टोरी पसंद आई तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए।